हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। रवि, कवि एंड चांद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 2 ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट यहाँ पे आपको दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट। इसी डेट में इन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर 6 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक इनसे मिलकर 6 लाख रुपए फर्म को रिसीव हुए हैं और डेटर से 10% कम रिसीव हुए हैं। मिसिस चांद लोन वो सेटल बाय गिविंग हर ए कंप्यूटर ऑफ 22,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मिसिस चांद का जो लोन है, ये लोन इसे इन्होंने 22,000 रुपए का कंप्यूटर जो बुक में नहीं था उसे देकर सेटल कर दिया है। आगे लिखा है रवि पेड ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर्स 22,000। आगे लिखा है रवि पेड वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 इन सेटलमेंट ऑफ। आगे लिखा है रवि पेड ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट 20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आगे लिखा है रवि पेड ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट 20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट ऑफ 30,000। रवि ने 30,000 के क्रेडिटर्स को 20,000 रुपीज की पेमेंट देके सेटल कर दिया है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश और बाकी जो क्रेडिटर्स है उनकी कैश में पेमेंट हो गई है। रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है, तो देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो देखेंगे सोल्यूशन कैसे करना है इसका। सोल्यूशन नंबर 5, हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इधर जो एसेट्स हैं इन एसेट्स को हम यहाँ डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे ट्रांसफर, लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000 रुपीज की। इसके बाद स्टॉक टू स्टॉक, स्टॉक है हमारा 3 लाख रुपीज का। इसके बाद है डेटर्स टू डेटर्स। डेटर्स है हमारे, देखिएगा डेटर्स में यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज के तो डेटर दिए हुए हैं और 10,000 का आपको प्रोविजन दे रखा है। तो डेटर्स को हम इधर डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रोविजन को इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये प्रोसेस रहेगा हमारा। तो डेटर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपीज के, और यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कितने का था, 10,000। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आपको कैश। कैश हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब लाइबिलिटी साइड को देखेंगे। लाइबिलिटी में देखो क्या क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, चांद लोन और मिसिस चांद लोन। तो ये जो चांद का लोन है ये तो पार्टनर हुआ, ये नहीं आएगा रियलाइजेशन में। इन दोनों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। किधर जाएगा ये, इस साइड जाएगा। लिख देंगे इसको बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 70,000 के, और बाई मिसिस चांस लोन, बाई मिसिस चांस लोन। मिसिस चांद का लोन कितना है, दिस इज 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज हमने ट्रांसफर कर दी है। ऐसा करने के बाद अब हम एडजस्टमेंट को देखेंगे। बाकी आप जानते हैं ये जो कैपिटल अकाउंट है ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा, और ये जो चांद का लोन है, पार्टनर का लोन है, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। अब देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है।
एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर 6 लाख रुपीज। तो एसेट सेल हो रही है, इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कैश अकाउंट दिया हुआ है तो एंट्री हम कैश अकाउंट से ही करेंगे, अदरवाइज बैंक से करते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक। कितना अमाउंट आया? 6 लाख रुपीज। आगे लिखा है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। डेटर से बुक वैल्यू से 10% कम रिसीव हुआ है। डेटर से वो हमें दिए हुए हैं 2 लाख रुपीज के, तो 2 लाख रुपीज से 10% कम पैसा रिसीव हुआ है। तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपीज, माइनस करके आएगा 1,80,000 रुपीज। तो डेटर से 1,80,000 रिसीव हुआ है फॉर्म, तो इसे भी क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर्स। कितना अमाउंट आया? 1,80,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। मिसिज चांस लोन वॉज सेटल बाय गिविंग हर ए कंप्यूटर ऑफ 22,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मिसिज चांद का जो लोन था इसे फॉर्म ने 22,000 रुपये का कंप्यूटर देके सेटल कर दिया और ये कंप्यूटर फॉर्म की बुक्स में नहीं था। तो जब भी किसी लाइबिलिटी की असेट से हम पेमेंट करते हैं या सेटलमेंट करते हैं तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे लिखा है रवि पेड ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट 20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 30,000। 30,000 के क्रेडिटर को रवि ने 20,000 देके सेटल कर दिया है, तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि जब भी कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेता है या पे करता है तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इसको लिखा जाएगा टू रवीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितना पे किया उसने? 20,000। आगे लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश। बाकी क्रेडिटर्स की कैश में पेमेंट हो गई है। टोटल क्रेडिटर्स कितने थे हमारे? वो थे 70,000 के, क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं। इसमें से 30,000 की पेमेंट रवि ने कर दी है, बाकी कितने बचे? 40,000, तो इनकी पेमेंट भी डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज। अब हम दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे और किस साइड का ज़्यादा आ रहा है उसे हम दोनों साइड लिखेंगे। तो देखेंगे हम, तो ये डेबिट साइड का ही ज़्यादा लग रहा है, इसी को दोनों साइड लिखा जाएगा। टोटल करते हैं इसका 0 0 0 0 1 और ये आ गया 9, 9,10,000। इसी को यहाँ लिख देंगे 9,10,000। 9,10,000 से क्रेडिट साइड का टोटल हम लेस करेंगे। क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं तो ये आता आपका 8,80,000 आ गया। 8,80,000 को हम लेस कर देंगे 9,10,000 से, तो ये आएगा 30,000 रुपीज। इसे लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड में क्योंकि इधर का ही कम था टोटल 30,000 रुपीज। तो ये आ गया है लॉस, यहाँ लिख दिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। रवि, कवि और चांद तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्हें किस रेशो में? 5:3:2 के रेशो में। तो ये हो गया 10, 3 3 5 15,000, 9,000 और 3 2 6, 6,000। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।